दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा मास्टर सर्वे प्लानिंग कैसे की जाती है। दोस्तों जब भी आप जीपीएस से किसी भी जगह का सर्वे करते हैं तो उसकी आपने स्टार्ट कैसे करनी होती है। ठीक हो गया दोस्तों। ये जो मैं आपको ज़मीन दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये हमने जो है तकरीबन 360 एकड़ ज़मीन का सर्वे किया था, ठीक है, 2 दिन पहले। और फिर मैं इसकी प्लानिंग बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसका सर्वे कैसे हुआ दोस्तों, ये टोटल स्टेशन से नहीं हुआ, ये जीपीएस से हमने किया है, ठीक हो गया। अब जीपीएस से हमने सर्वे कैसे किया इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा ताकि आप भाइयों को चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप भाइयों के लिए। अगर आप जो है सर्वेइंग सीख रहे हो और चीफ सर्वेयर के लेवल तक जाना चाहते हो तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। अभी मेरे इसके ऊपर जो है बेशुमार पार्ट्स आएंगे, 8 से 10 पार्ट्स आएंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हमने स्टार्ट कैसे किया था और सर्वे कैसे किया था। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिस नहीं करनी, ताकि आपको जो है चीज़ के बारे में समझ में आ सके। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये रही एक प्लाटिंग, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको समझाता हूँ ये हमने प्लाटिंग कब की थी, कैसे की थी, हमने टोपोग्राफी के दौरान की है या बाद में की है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक हो गया। आ जाते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। ये जो मैंने आपको प्लानिंग दिखा रहा हूँ ये मैं उसी जगह की मैंने प्लानिंग है जो आज से मैंने तकरीबन 1 साल पहले सर्वे किया था। और इसमें तकरीबन जो है 70 से 80 प्लाट हैं। कोई प्लाट 1 एकड़ का है, कोई प्लाट 2 एकड़ का है, कोई प्लाट 5 एकड़ का है। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के प्लाट हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मुझे काम मिला हुआ था, ये मैंने तकरीबन पहले जो काम किया था जो मैंने आपको बताया, तो क्लाइंट ने हम मुझे एरिया बता दिया, ये उसका एरिया है, उसने मुझे ज़मीन के कोने बता दिए। फिर मैंने सर्वे स्टार्ट किया था। ये तकरीबन हमें जो है दोस्तों 10 से 15 दिन लगे थे, ठीक हो गया। इसमें 10 से 15 दिन इसलिए लगे थे क्योंकि हमने इसका स्टेप बाय स्टेप सर्वे किया था। उस दौरान हमने कोई ख़ास मास्टर प्लानिंग नहीं की थी। यानी सपोज़ करें हम एक दिन गए, हमने इस ज़मीन के 4 कोने उठाए, इस ज़मीन के 4 कोने उठाए और हमने इसका डेटा अपने पास सेव कर लिया। फिर हम 2 दिन बाद गए, हमने दूसरे प्लाट का सर्वे किया, इसके कोने उठा, वो हमने किया था टोटल स्टेशन से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये जितना भी डेटा भाइयों, ये है टोटल स्टेशन का डेटा, ठीक है। अभी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है जीपीएस का डेटा। ये देखें, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म की फाइल, इसका मकसद क्या होता है ये आगे आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्यों इतनी ज़्यादा फाइलें बनाई जाती हैं, ये होती है वर्किंग के दौरान जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं। दोस्तों ये देखें, ये रहा वो डेटा। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये रही मास्टर सर्वे प्लानिंग जो कि हमने किया है नेवी वालों के लिए काम। दोस्तों ये सबसे पहले एरिया मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये कराची का इलाका है, हब चौकी रोड पर, यहाँ पर नेवी वालों का एक हेड क्वार्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं लिखा हुआ है नेवी वाल। यहाँ पर नेवी वालों की वाल भी लगी हुई है और इसके नीचे ये पूरा माच गोट माचको का इलाका कहलाता है, ठीक है। तो ये मुकम्मल जो एरिया है ना, ये हमने एक दिन में किया है, ठीक है। 360 एकड़ ज़मीन, ज़ाहिर है। अब ज़रा सोचें कि ये तो टोटल स्टेशन से तो हो नहीं सकता। इसको हमने किया है जीपीएस के ज़रिए सर्वे। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ अब किया क्या है, अब मैं आपको समझाऊंगा। तो अब थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने काम स्टार्ट कैसे किया था। दोस्तों जीपीएस के ज़रिए जो है आप एक दिन के अंदर 400 एकड़, 1000 एकड़, 500 एकड़, जितनी भी ज़मीन हो आप सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। टोटल स्टेशन से आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप यही चीज़ टोटल स्टेशन से करते तो इसके लिए आपको जगह जगह पर बेंच मार्क बनाने पड़ते, कंट्रोल पॉइंट बनाने पड़ते, तो तब जाकर कम से कम आपको 8 से 10 दिन लगते। फिर जाके आपकी यह है टोपोग्राफी मुकम्मल होती। तो अब जीपीएस से हमने इसलिए सर्वे किया है कि हमारा काम एक दिन में ख़त्म हो जाए और काम भी अर्जेंट था। अच्छा पहले हमने ज़मीन सर्वे की, उसके बाद जो है हमने क्लाइंट को बता दिया कि आपकी ज़मीन 360 एकड़ है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने एक ड्राइंग बनाई है, ये देखें मैंने लिख दिया है। देखिए क्लाइंट जो कह रहा था कि यार आप हमें ड्राइंग शेयर करो, आपने काम कितना किया है। सबसे पहले हम लोगों ने जो टोपोग्राफी किया, जो हमने जीपीएस से डेटा उठाया, हमारा बेस और रोवर यहाँ पर सेट था, ठीक है। हमने एक मकाम ऐसा बना लिया। जीपीएस जो है आपको मैं उसका फंक्शन भी समझाऊंगा आगे आगे। टोटल स्टेशन जो है 2 पॉइंटों पर सेट होती है, लेकिन जीपीएस जो है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट पर सेट हो जाती है, ठीक है। ये हमने क्या किया भाइयों, जीपीएस का जो बेस था हमने यहाँ पर किसी भी जगह लगा दिया, ठीक है। हमने वहाँ पर बंदा बिठा दिया बेस के पास और हमने जीपीएस को ऑन किया और कनेक्ट कर दिया सैटेलाइट से। अब आप समझ चुके होंगे
जीपीएस जो है बगैर बेंचमार्क के सेट हो जाती है। बस उसको किसी भी जगह लगा दें, ज़मीन पर एक पॉइंट बना लें, उस पॉइंट पर बेस को सेट करें, ठीक है। बेस के साथ आपने रोवर को कनेक्ट करना, वो मैं आगे आगे समझाऊँ, ठीक है। यानी आपका जो जीपीएस का बेस होगा उसके पास आपने अपना हेल्पर या कोई बंदा बिठा दें, ठीक है। आपका जो जीपीएस का बेस होगा वहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। वो होगा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट पर काम। अच्छा, ये जितना भी हमने सर्वे किया है ये है इंटरनेशनल यूटीएम कोऑर्डिनेट। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा जी, आ जाएं इधर, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। भाई ये देखें, मैंने लिख दिया है, दिस ड्राइंग इज एग्जैक्ट पोजीशन, डोंट रोटेट एनी एंगल, ड्राइंग स्टिल अंडर वर्किंग, वी प्रोवाइड KML फ्रॉम फॉर जूम व्यू। अब मैं आपको बताता हूँ ये KML क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। दोस्तों, ये क्लाइंट ने हमसे मांगा है कि यार आप देखना चाहते हैं कि आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, हमने इस ड्राइंग पर लिख दिया है, ये जो ड्राइंग है ये एग्जैक्ट पोजीशन में। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं भाइयों ओवरव्यू, ये हमारी ड्राइंग जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में है। इस पोजीशन पे आपकी ज़मीन मौजूद है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपका जो ड्राइंग होगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हट जाएगी। आपने इसको रोटेट नहीं करना, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मुझे लिखा है वी प्रोवाइड KML फाइल फॉर जूम व्यू। दोस्तों, ये होता है ऐसा है, KML फाइल ये वो फाइल होती है, ऑटोकैड पर वर्किंग करने के बाद उसको हम फिर जो है गूगल अर्थ के ऊपर KML फाइल बना देते हैं। वो मैं आगे आगे समझाऊंगा जब हमारी फाइल रेडी हो जाएगी। अभी हमारे इस टॉपिक के ऊपर बेशुमार वीडियोज आएंगी। आज हमारी बेसिक है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप भाइयों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटियों की मास्टर सर्वे प्लानिंग होती है, जैसे सपोज़ करें बहरिया टाउन की मास्टर सर्वे प्लानिंग हुई थी। सपोज मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ छोटे की बात नहीं कर रहा। आज हमारे जो वीडियो है उसका टॉपिक है मास्टर सर्वे प्लानिंग। आपने टाइटल में समझ देख लिया होगा मेरे थंबनेल के ऊपर। अच्छा जी दोस्तों, ये देखें, आपको ज़रा समझाता हूँ। इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो गया, जीपीएस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि हमने जीपीएस के जो बेस था उसको एक जगह सेट कर दिया और जीपीएस को हमने ऑन किया। अच्छा, जब मैंने ये सर्वे किया था ना, तो इनकी प्रॉपर्टी का एक बंदा मेरे साथ था जिसको पूरी प्रॉपर्टी का मालूम था, ठीक हो गया। अभी हम जो है कुछ दिन में इस साइट पर दोबारा जाएंगे तो साइट का व्लॉग भी मैं आप भाइयों से शेयर करूँगा, ठीक हो गया भाइयों। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ताकि आपको एक काम का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अच्छा भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, अब आ जाएं, अब आपने करना क्या है, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने डेटा जितना भी कलेक्ट किया है ये हमने जीपीएस से कलेक्ट किया। अच्छा जी, हमने करना क्या है, सबसे पहले आप बात समझिएगा, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जीपीएस लेकर जाएंगे, जीपीएस को आपने सेट कर देना है किसी भी मकाम के ऊपर, बेस उसका सेट कर दें, जीपीएस को ऑन करें, रोवर उठाएं और यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर किया क्या, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है P1 1 2। अच्छा, आप देख रहे हैं दोस्तों 3। अच्छा, अब ये ज़रा समझिएगा, ये वो पॉइंट हैं जो कि इस ज़मीन का जो वहाँ पर सुपरवाइज़र था उसको इस ज़मीन के मुकम्मल कोने मालूम थे। अच्छा, ये अब क्या हुआ, वो हमें इस मकाम पर लेकर आया, हमारे पास जो है मशीन का वो था रोवर, ठीक हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेट मशीन ने जनरेट कर लिए, ठीक है, यहाँ का यानी हमने अब मैं आपको समझा रहा हूँ टोपोग्राफी, ठीक है। हमने यहाँ का पॉइंट उठा लिया, मशीन की मेमोरी में सेव हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका जो रोवर था वो सिग्नल भेजेगा अपने बेस को, वहाँ पर जो है उसकी मेमोरी वगैरह में सेव होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, वो मुझे दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर आया, यहाँ का मैंने पॉइंट उठाया, मशीन में सेव हो गया। इसी तरह वो हमें हर कोने पर लेता गया, जहाँ जहाँ से कोने वगैरह घूम रहे थे, करते 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 भाइयों हम लोगों ने इस मुकम्मल ज़मीन का, ये आ गया लास्ट कोना, ये आ गया। उसने मुझे बताया कि ये रोड गुज़र रही है, भाई हाँ वहाँ पर वाकई में रोड गुज़र रही थी। हम लोगों ने इस पूरी ज़मीन का सर्वे कर लिया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे लगे थे। जीपीएस में कोई टाइम नहीं लगता भाई, और जीपीएस की एक रेंज होती है 8 से 10 किलोमीटर की। टोटल स्टेशन की रेंज होती है कि 1 किलोमीटर। टोटल स्टेशन के सामने हमेशा जो है प्रिज्म होता है। टोटल स्टेशन जो है आप छोटे सर्वे के लिए यूज़ कर सकते हो कि आपके सामने व्यू क्लियर हो और मशीन के सामने नज़र आ रहा हो, ठीक है। जीपीएस का मसला नहीं होता, जीपीएस के ज़रिए आपने मुकम्मल ज़मीन की टोपोग्राफी वगैरह करेंगे भाइयों, ठीक हो गया, और आपके सामने ये डेटा आ गया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम लोग टोपोग्राफी डिमार्केशन वगैरह करते हैं कराची के अंदर। अच्छा जी, ये चीज़ समझिएगा दोस्तों। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ भाइयों, अब ज़रा आपने समझना है, ठीक है। यानी हम लोगों ने ये मुकम्मल कोने उठाए और हम लोगों ने क्या किया, अपनी मशीन को उठाए, हम लोग आ गए, हमने टोपोग्राफी ख़त्म कर दी।
उसके बाद क्या हुआ, हमने कंप्यूटर को ऑन किया और यहाँ पर हमारे पास जीपीएस का वो जो रिमोट था हमारे पास मौजूद था। जितने भी डेटा था, ठीक है, मशीन की मेमोरी में सेव था, ठीक है। हमने क्या किया, मशीन में से सारा डेटा हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक हो गया। जैसे ही हमने इंपोर्ट किया वो नुक्तों की सूरत में आ गया, लेकिन मुझे पता था कि हम लोगों ने कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा कोऑर्डिनेट मशीन से ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। किसी भी जगह का जब आप कोऑर्डिनेट उठाते हो तो उसको कहते हैं ऑब्ज़र्व करना। जैसा कि आपने देखा होगा टोटल स्टेशन के अंदर जब आप किसी भी जगह का डेटा उठाते हो तो आप जो हो ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी जगह की किसी भी चीज़ को महसूस करना। तो आपकी चाहे जीपीएस हो चाहे टोटल स्टेशन हो, वो क्या करती है, ज़मीन का रिकॉर्ड महसूस करती है और मेमोरी में सेव कर लेती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, इस ज़मीन का सबसे पहले हम लोगों ने बॉर्डर उठाया। बॉर्डर उठाने के बाद इस ज़मीन में जितने भी रोड जा रहे थे, जो कि मेरी अभी वर्किंग चल रही है, मैं भी आपको एक दूसरी फ़ाइल दिखाता हूँ, तो हम लोगों ने उठा लिया। अच्छा, ये हम लोगों ने, अब क्लाइंट ने मुझे बोला यार आपने काम कितना किया है, ठीक है, आज दूसरा दिन था, तो ये मैंने फ़ाइल क्लाइंट को शेयर कर दी। अब आ जाए नीचे, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये देखें लिखा हुआ है टाइटल टोपोग्राफी मास्टर प्लानिंग। अभी जो है इसकी बेशुमार 8 से 10 ड्राइंग्स बनेंगी, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप भाइयों को समझाऊंगा, ठीक है। यह है साइड मार्च को, ठीक है, इधर आ जाएं। ये मैंने अपना नाम डाल दिया, मैंने लिख दिया है सर्वे एंड प्लानिंग फैसल मालिक चीफ सर्वे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपने एक कंपास लगा देना है, जो कि इससे हो, इसका फ़ायदा क्या होता है कंपास का, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है, इससे जो है अगले बंदे को उसकी ड्राइंग, उसकी ज़मीन की ओरिएंटेशन पता चल जाती है कि यार उसकी ज़मीन इस पोजीशन पर है। वो जब भी वहाँ ज़मीन पर जाएगा तो वो नॉर्थ ओपन करेगा और ड्राइंग को मैच कर देगा, उसको पता चलेगा मेरी ज़मीन की ओरिएंटेशन ये होगी। अच्छा जी, अब आ जाएं इधर। अच्छा जी, ये मेरी वो फाइल है UTM मीटर डोंट मूव। ये मेरा वो डेटा है जो कि मैं मूव नहीं कर सकता, ये मेरे ऑटोकैड कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सर्कल इसलिए लगा दिया है भाइयों, ताकि मैं इस ड्राइंग को, चाहे मैं खुद भी जो है ना इस ड्राइंग को मूव ना कर दूँ। आप समझ चुके हो जो मैं समझाने वाला हूँ भाइयों, इसका मकसद ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, इस पे मैं जितनी भी वर्किंग करूँगा ना, वर्किंग करने के बाद इसको मैं कॉपी करके दूसरी जगह लाऊंगा और मैं क्लाइंट को शेयर कर दूंगा। यानी 8 से 10 दिन लगेंगे मुकम्मल सर्वे मास्टर प्लानिंग में। दोस्तों इसके बाद मुझे दोबारा साइट पर भी जाना है और फिर हम लोग, दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। आज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप भाइयों के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग का आपको पता चल गया कि काम कैसे शुरू किया जाता है। और अभी जब हम इसकी मास्टर, हम लोग जो है ना इसकी एक प्लानिंग भी करेंगे, ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी मास्टर प्लानिंग। अभी आप देखिएगा दोस्तों, ये मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ, अभी मैं इस पर वर्किंग दोबारा करूँगा वीडियो के बाद। इसके बाद जो है, अभी जो है ना मुझे इस पर सिर्फ एग्जैक्ट पोजीशन में, ये देखें ये रोड की पोजीशन है। रोड कहीं से 10 फीट चौड़ा है, कहीं से 5 फीट चौड़ा है, कहीं से 8 फीट चौड़ा है। अच्छा जी, अब रोडों की सेटिंग हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा कि रोडों की सेटिंग कैसे करते हैं। जब सेटिंग करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि इस रोड का हम सेंटर निकालेंगे और दोनों पे डिवाइड कर देंगे। क्लाइंट का बंदा मेरे साथ बैठा होगा, वो मुझे बताएगा कि इतने इतने साइज़ के रोड रखें, तो मैं इसको ना अपडेट करता रहूँगा। अब हमारी ये पूरी फाइल अपडेट होती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये वो हर वो टर्निंग है। सबसे पहले याद रखिए भाइयों, जब भी आप सोसाइटी मास्टर प्लानिंग करते हैं तो आपने सबसे पहले रोड मेंशन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने रोड मेंशन करने हैं, उसके बाद जो है भाइयों आप लोगों ने अपनी प्लाटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। इस पे अब क्लाइंट बताएगा कि उसने हमें क्या क्या प्लाटिंग, क्योंकि एक बड़ा काम है दोस्तों, इसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है। अच्छा जी, पहले तो अब मैं इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, इसकी पूरा कंटूर सिस्टम भी मुझे बनाना है। अच्छा, अब कंटूर क्या आता है इंशाल्लाह ताला उस पर भी मैं बताऊँगा, ठीक है। अब कंटूर इसको कहते हैं, सपोज़ करें जब मैं ये पूरी सोसाइटी मास्टर प्लानिंग बना लूँगा ना, तो फिर यहाँ पर पाइपलाइन और सीवरेज का काम भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या काम करें वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे आगे बता दूंगा, ठीक है। जब हम पाइपलाइन सीवरेज का काम करते हैं तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, और उसका हमें स्टार्टिंग में किस किस चीज़ का और हमें सर्वे कैसे करना है, ठीक है, वो होती है कंटूरिंग। तो इंशाल्लाह ताला कंटूरिंग बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैं आपको हर वो तरीका बताऊंगा जो कि कंटूरिंग में शामिल होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों। सबसे पहले ये देखें, ये देखें, ये मैंने लाइनें इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, इस ज़मीन को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये हमारी जो मुकम्मल ज़मीन है ना दोस्तों, ये है 360 एकड़, ठीक है।
अच्छा जी, ये मैंने इसलिए कमांड यूज़ की हुई है, बाज़ औक़ात जब आप किसी भी जगह का एरिया निकालते हो ना, तो एक कमांड में बाज़ औक़ात ऑटोकैड एरर दे देता है, ठीक है? तो इसका तरीका बहुत आसान है कि आप हर जगह की एक पार्टीशन बना लो, ठीक है? फिर सपोज़ करें, ये मैंने एक पार्टीशन बना दिया, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा मसला आ रहा था कि मेरे थोड़ा कैड में मसला था। जब ये मैंने पूरा प्लॉट करने के बाद जब मैंने एरिया कैलकुलेशन के जब भी आप किसी भी जगह का एरिया निकालोगे, चाहे एकड़ में निकालो, चाहे स्क्वायर फिट में निकालो, चाहे स्क्वायर मीटर, चाहे मरला, कनाल, जिसमें भी आप निकालोगे, तो दोस्तों आपने करना क्या है दोस्तों, अगर आपकी बड़ी ज़मीन आती है और आपका ऑटोकैड मसला कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इस तरह की पार्टीशनें, ब्लॉक्स बना देने हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रिड्स, ठीक है? तो आपने ग्रिड्स बना देनी है। उसके बाद करें क्या, इस टुकड़े की आपने पैमाइश चेक करें, जो भी आए 10 एकड़, इसकी पैमाइश करें 5 एकड़, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, इसकी करें, इसकी आती है 200 एकड़। सबको आप लिख लें, लिखने के बाद सबको जमा करें और सबको टोटल कर लें, तो आपका 360 एकड़ बन जाएगा। जो भी बनेगा वो आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो इस तरह हम लोग एरिया निकालते हैं। अब मैं आपको आखिरी चीज़ समझाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था, ठीक है? आपने करना क्या, ये देखें। अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। आ जाते हैं इस ड्राइंग के ऊपर। आप पहले ये ड्राइंग देखें, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये रही मेरी वो कलर ड्राइंग जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम लोगों ने तकरीबन 6 महीने पहले इस जगह का सर्वे किया था। ये जो चीज़ है ना, ये है 60 एकड़, ठीक है? 60 एकड़, ठीक है? और ये मुकम्मल ज़मीन है 360 एकड़, ठीक है? यानी हम लोगों ने 60 एकड़ का सर्वे कर लिया है, प्लाटिंग वगैरह हर चीज़ का। और उसके बाद हमने पूरी मेगा सोसाइटी है उसका सर्वे किया है। तो हमने इसका टोपोग्राफी हमने अलग से इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर प्लाट वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पर प्लाट वगैरह नहीं बने हुए। तो हमने किया कि ये किसी पहले दौर में, ये आज से कोई 10 साल 15 साल पहले यहाँ पर प्लाटिंग वगैरह बन गई थी। अच्छा जी, अब इससे ये फ़ायदा भी होगा कि मास्टर सर्वे प्लानिंग का, अगर यहाँ पर इनकी ज़मीन का कोई टुकड़ा कब्ज़े में होगा ना, तो वो उनको पता चल जाएगा, ठीक है? यानी पेपर में भी 360 एकड़ है, अब ये मुकम्मल ज़मीन है। अब मैंने करना क्या है वो मैं चीज़ आपको समझाता हूँ भाइयों। ये जो आप देख रहे हैं ना सोसाइटी, अब मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा जो कि आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी मैं कर रहा हूँ इस पे वर्किंग, आप देख रहे हैं भाइयों। अच्छा जी, मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों, इसके मुकम्मल देखें, बेस तो मैंने आपको कल बताया था कि हमने यहाँ पर मुकम्मल बेस प्लॉट कर लिया। बेस प्लॉट करने के बाद अब हमारे सामने रोडें आना शुरू हो गई हैं। अब हमने करना क्या है दोस्तों, सपोज़ करें मैं अभी तो मेरी इस पर वर्किंग चलेगी। जब यहाँ पर रोड बनेगी, यहाँ पर रोड बनेगी, यहाँ पर रोड बनेगी, जब मुकम्मल रोडें वाज़े हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको आसान शॉर्टकट बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये जो मुकम्मल प्लानिंग बनी हुई है ना, तो मैं इसको इसको मैं अलाइन करूँगा। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल को इसके करीब लेके आऊँगा। उसके बाद मैं, ऐसा नहीं कि मुकम्मल दोबारा से मैं एक एक प्लाट बनाना शुरू करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखें, ये मुकम्मल प्लानिंग बनी हुई है। तो मैं करूँगा क्या दोस्तों, इस मुकम्मल को सिलेक्ट करूँगा, अलाइन करूँगा, अलाइन कर दूँगा यहाँ पर। अलाइन करने का क्या तरीका होता है वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है दोस्तों जो कि मैंने आपको समझा दिया, जो कि कहलाता है मास्टर सर्वे प्लानिंग। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह इस पर बेशुमार वीडियोज़ आएंगी। आज मैंने आपको सिर्फ समझाया कि हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हम बेसिक काम कैसे करते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।